नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज VCM में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से आप अपने मेकर की आईडी से PFMS पोर्टल में किस प्रकार से आप वेंडर ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया कि आपको 3 प्रकार की आईडी प्राप्त होगी, या तो आपके जिले के माध्यम से या फिर आपके विकास खंड के माध्यम से। या तो यदि आपको केवल एक ही आईडी प्राप्त होती है एडमिन की, तो आपको 2 आईडी और क्रिएट करनी होगी, एक तो मेकर की और एक चेकर की। और हो सकता है यदि आपको विकास खंड या फिर जिला के माध्यम से 3 आईडी आपको प्राप्त हो गई होगी, एडमिन की, चेकर और मेकर की, तो आपको अलग से चेकर और मेकर की आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सीधे आपको अपने मेकर की आईडी से लॉगिन होनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आपको इस प्रकार से PFMS.nic.in टाइप करके सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखिए लॉगिन की आपको दिखाई पड़ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा इस तरह से। देखिए, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है सत्र 2021-22 और उसके नीचे में लिखा हुआ है यूजर नेम और नीचे में लिखा गया है पासवर्ड। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप वेंडर या फिर बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं तो आपको मेकर की आईडी से लॉगिन करना होगा, चेकर की आईडी से आपको लॉगिन नहीं करना है। यदि आप चेकर की आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको वेंडर ऐड करने का ऑप्शन शो नहीं होगा। तो आपको मेकर के आईडी से ही लॉगिन करना है। जो आपका मेकर होगा वही अपना आईडी से लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे आपको अपना मेकर की जो आईडी है उसको यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है और नीचे में पासवर्ड आपको एंटर करके सीधे लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए हम जल्दी से अपना मेकर की आईडी और पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मेकर की आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद हमको लॉगिन बटन पे प्रेस कर देनी है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे प्रेस करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाता है और इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए हम मेकर के रूप में लॉगिन कर चुके हैं। इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पर वेलकम करके जो कोषाध्यक्ष है उनका नाम आपको दिखाई पड़ेगा, एजेंसी यूजर टाइप आपको दिखाई पड़ेगा, एजेंसी का नाम आपको दिखाई पड़ेगा, समग्र शिक्षा करके आपका स्कूल का नाम और यूडाइस कोड, साथ ही एजेंसी यूनिक कोड भी आपको दिखाई पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 2021-22 भी दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद क्या करनी है, आपको लेफ्ट साइड में आपको जानी है। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत से टेप्स आपको दिखाई पड़ेंगे, बहुत से आपको सब मेनू दिखाई पड़ेगा। तो आप में आपको क्या करना है, इस मेनू में से आपको मास्टर मेनू पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप मास्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर आपको इस तरह से सब मेनू दिखाई पड़ेगा। तो उसमें आपको वेंडर में जानी है। जैसे ही आप वेंडर पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको सब मेनू दिखाई पड़ जाएगा। करेंगे तो आपको सब मेनू दिखाई पड़ेगा। इसमें आपको मैनेज पे क्लिक कर देनी है। मैनेज में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। जैसे ही आप किसी को वेंडर के रूप में अपने वेंडर के रूप में आप किसी को ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको नया वेंडर ऐड करने के पहले यहाँ पे आपको मैनेज वेंडर में जाकर के देख लेनी है कि वह पहले से ही किसी के द्वारा वेंडर के रूप में जोड़ा तो नहीं गया है। यदि वह पहले से किसी के द्वारा जोड़ा गया है तो आप उसको पुनः ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैनेज वेंडर पे जानी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा सर्च क्राइटेरिया। तो यहाँ से आपको चयन कर लेनी है वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी। उसके बाद फिर क्या करनी है, सेकंड जो आपका ऑप्शन दिया गया है वेंडर नेम, तो यहाँ पे आपको वेंडर का नाम चयन कर लेनी है। इस प्रकार से आपको वेंडर टाइप कर लेनी है जिसको आपको वेंडर के रूप में जोड़ना है। जैसे ही हम नाम टाइप करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने उस नाम से संबंधित जितने भी वेंडर ऐड किया गया है किसी के भी द्वारा, वह आपके सामने इस तरह से क्रमबद्ध आपको दिखाई पड़ जाएगा। चलिए हम इसको स्क्रॉल करके देखते हैं कि जिसको हम ऐड करना चाह रहे हैं नए वेंडर के रूप में, क्या वह पहले से ऐड तो नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो लास्ट वाला है इसको हम वेंडर के रूप में ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन यह पहले से ही किसी और के द्वारा वेंडर के रूप में ऐड कर दिया गया है। तो इसको हमको फिर से नए वेंडर के रूप में ऐड नहीं करनी है, बल्कि यहीं से ही हमको उठा करके मैप्ड कर लेनी है, जिससे कि वह हमारे लॉगिन पर वेंडर के रूप में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नेम के सामने में आपको एक डिब्बा दिखाई पड़ रहा है, इसको ऊपर आपको क्लिक कर देनी है, आपको इसको चेक कर देनी है। इस प्रकार से जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपके सामने वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो गया इस प्रकार से। तो उसके पहले क्या करनी है, आपको इस प्रकार से इस जानकारी को चेक कर लेनी है कि जिसको आप वेंडर के रूप में ऐड करना चाह रहे हैं उसकी पूरी डिटेल
जो प्रविष्टि है वह सही सही है कि नहीं है, इस प्रकार से। उसके बाद प्रविष्टि सही है तो उसके बाद फिर क्या करनी है आपको, यहाँ पर देखिए जो आपको दिखाई पड़ेगा नेम, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, इसमें उसकी पूरी डिटेल आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ से आप इसको एक बार और अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसको आपको क्लोज कर देनी है और उसके बाद फिर आपको मैप वेंडर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मैप वेंडर पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उक्त वेंडर आपके लॉगिन पर ऐड हो जाएगा, इस प्रकार से। अब उसके बाद देखिए, चलिए हम पुनः स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं। देखिए तो वह जो वेंडर है यहाँ से हट चुका है, क्योंकि उसको हमने अपने लॉगिन में वेंडर ग्रुप में ऐड कर लिया है। अब उसको हमने अपना वेंडर बना लिया, इस प्रकार से। अब पुनः हम देखिए सर्च क्राइटेरिया में जाएंगे और यहाँ से पुनः आप करते हैं वेंडर रजिस्टर्ड बाई मी। तो इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे कि वेंडर मेप्ड बट रजिस्टर्ड बाई अदर। उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पे देखिए वह जो वेंडर है जिसको हमने अभी अपने यहाँ ऐड किया है वह हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए हमारे सामने यहाँ ऐड हो चुका है। और यहाँ पे नीचे यदि आप इसको अपने वेंडर से अनमैप करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अनमैप वेंडर का। इस पे क्लिक करके आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब तो इस तरह से आपको मैनेज पे जा करके आपको पहले वेंडर को सर्च कर लेनी है कि वह जो वेंडर है किसी और के द्वारा ऐड तो नहीं किया गया है और पहले से ही किसी और के द्वारा ऐड कर लिया गया है। तो यहाँ पर आपको वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से उसको आपको अपने लॉगिन पर ऐड कर लेनी है, मैप कर लेनी है। इससे क्या होगा कि इसके आपको पूरा प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उनको वेंडर ग्रुप में अपने लॉगिन पे मैप कर सकते हैं। क्योंकि आप उसको न्यू वेंडर ग्रुप में ऐड करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा स्क्रीन पर कि यह पहले से ही ऐड किया जा चुका है। तो इस प्रक्रिया से आपको उनको मैप करना है। अब चलिए हम आपको बता दें कि किस प्रकार से आप नए वेंडर ऐड कर सकते हैं। तो पुनः अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप नए वेंडर ऐड कर सकते हैं। तो पुनः आपको मास्टर पे जानी है। मास्टर में जाने के बाद आपको वेंडर पे जाना है और वेंडर में जाने के बाद आपको मैनेज के नीचे में दिया गया है ऐड न्यू। तो आपको ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया है क्रिएट वेंडर। तो यहाँ पे टाइप दिया गया है। जैसे ही आप टाइप पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, पर्सनल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, स्मॉल बिजनेस, फाइनेंस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एनजीओ, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंटर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। तो साथियों मैंने इसके पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किसको आपको पर्सनल में लेनी है, किसको आपको कमर्शियल में लेनी है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप में कमर्शियल चयन कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हम कमर्शियल चयन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पूरा स्क्रीन आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे नेम, जीएसटी नंबर, पेन नंबर, टिन नंबर, एड्रेस, सिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोन नंबर, पिन नंबर, स्टेट, एड्रेस, 2, 3 और 10 नंबर और साथ ही सर्विस टैक्स नंबर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है जिसको आपको फिलअप करनी है। उसके पहले क्या करनी है, आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है और एक बार आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो इससे फायदा यह होगा कि जो फील्ड अनिवार्य है उसमें इस तरह से आपको रिक्वायर्ड दिखाई पड़ेगा। तो इस कॉलम को भरना अनिवार्य है, बाकी कॉलम को यदि आपके पास जानकारी नहीं तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं इस नाम से। तो चलिए हम इसको जल्दी से फिलअप कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रविष्टि आपको कर लेनी है। पूरी प्रविष्टि करने के बाद देखिए नीचे में दिया गया है बैंक डिटेल। तो यहाँ पे आपको बैंक नेम में केवल मिनिमम 4 कैरेक्टर आपको एंटर कर देनी है। चलिए हम यहाँ पे बैंक का नाम टाइप कर देते हैं। इस प्रकार से टाइप करने के बाद आपको सिलेक्ट बैंक पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। तो यहाँ से आपको देखिए ये आपको बैंक दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से आपको सर्च कर लेनी है। तो यहाँ से आपको बैंक का नाम दिखाई पड़ जाएगा। जैसे ही आपको बैंक का नाम दिखाई पड़ेगा उसके बाद यहाँ से दिया गया ब्रांच एड्रेस। तो यहाँ पर आपको ब्रांच एड्रेस टाइप कर लेनी है। तो इस प्रकार से स्क्रीन आएगी। तो आप अपना संबंधित बैंक चयन कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल कर देनी है। इस प्रकार से जो भी एक अकाउंट नंबर रहेगा संबंधित वेंडर का उसको आपको यहाँ पे सही फिलअप कर देनी है।
इस तरह से। उसके बाद फिर आपको नीचे में ऑप्शन दिया गया है ऐड बैंक डिटेल, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए इसको आप स्क्रॉल करके नीचे क्यों आ जाते हैं तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे बैंक का नाम इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी। उसके बाद यदि कुछ त्रुटि हो चुकी है तो यहाँ पे आप डिलीट पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इस नीचे में बटन दिया गया है सेव का, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। यदि कुछ त्रुटि होती है तो पुनः आप रीसेट करके एंट्री फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया स्क्रीन आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि फॉलोइंग वेंडर या फिर बेनिफिशियरी ऑलरेडी एग्जिट, क्लिक ऑन द नेम टू सी मोर डिटेल। तो यहाँ पे आप नेम पे क्लिक करके इससे संबंधित जानकारी पुनः एक बार देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो जानकारी आपको दिखाई पड़ रही है वो संबंधित का नहीं है, इसलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे दिया गया है डू यू स्टिल वांट टू क्रिएट न्यू वेंडर, तो हमें यस पे क्लिक कर देनी है। यदि यहाँ पर डुप्लीकेट नाम आएगा तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। तो प्लीज हम यस पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम यस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन फिर से आ जाती है। और यहाँ पे देखिए हमको दिखाई पड़ रहा है कि वेंडर या फिर बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट द यूनिक यू कोड फॉर रजिस्टर्ड वेंडर फॉर फ्यूचर यूज। इस प्रकार से देखिए हमने एक बेनिफिशियरी के रूप में इनको ऐड कर लिया है और उनका जो बेनिफिशियरी का आईडी है यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से साथियों आपके सामने आसानी से आप इस प्रोसेस के द्वारा आप नया वेंडर ऐड कर सकते हैं। यदि सेम नाम के आपको वेंडर दिखाई पड़ेगा तो इस प्रकार जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ा है उस प्रकार से आप नाम पे क्लिक कर सकते हैं। और नाम पे क्लिक करेंगे यदि हूबहू जो भी डिटेल आपने एंट्री की है वह सेम है तो आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक नहीं करनी है। यदि वह सेम नहीं तो पुनः आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से अपने बैंक अकाउंट से नए वेंडर को मैप कर सकते हैं और साथ ही पहले से किसी और के द्वारा ऐड किए गए वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से उनको मैप कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब चलिए हम पुनः एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने प्रविष्टि की है वह हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है कि नहीं हो। तो उसके लिए हम पुनः मास्टर पे जाएंगे, फिर हम वेंडर पे जाएंगे और इस पर हम मैनेज में जाएंगे। इस प्रकार से मैनेज में जाएंगे और मैनेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मैनेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाती है। एक नई पेज हमारे सामने ओपन हो जाती है मैनेज वेंडर बेनिफिशियरी का। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अभी हमने जिसको वेंडर के रूप में ऐड किया है वह हमारे सामने यहाँ पे देखिए स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको सब चीजें आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे देखिए अकाउंट होल्डर का नाम वगैरह। इस प्रकार से अभी ये बैंक स्टेटस जो क्या है वो पेंडिंग है और अकाउंट स्टेटस एक्टिव है। इस प्रकार से ये चीजें आपको दिखाई पड़ जाती है। तो इस प्रकार से आप आसानी से देख सकते हैं कि जिसको आपने वेंडर के रूप में ऐड किया है वह आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।